हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर डाइवर्सिटी और प्लांट किंगडम, इसमें हमारा टॉपिक है मार्केंशिया यूनिट सेकंड फ्रॉम ब्रायोफाइटा। मैं हूं अमित कुमार शर्मा फ्रॉम मेहता पीजी कॉलेज। और मार्केंशिया के अंदर हमने जो है वो लास्ट स्लाइड के अंदर कंप्लीट कर दिया था सिस्टमेटिक पोजीशन, अक्रेंस और जो गैमेटोफाइटिक प्लांट थैलस है उसकी जो स्ट्रक्चर है मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, दोनों स्ट्रक्चर्स को हमने कंप्लीट कर दिया था। आज के इस क्लास में हमारा टॉपिक बनता है मार्केंशिया रिप्रोडक्शन, और ये जो रिप्रोडक्शन स्ट्रेटर्जी है ये गैमेटोफाइट प्लांट से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे वेजिटेटिव और क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मोड्स हैं उनको यहाँ पे आज कंसिडर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। मार्केंशिया ब्रायोफाइट्स हैं और ये भी ज़्यादातर जो है प्रेफर करते हैं फेवरेबल कंडीशंस को, और फेवरेबल कंडीशंस के अंदर इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है एज ए वेजिटेटिव, और इसी के अंदर कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर और लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड भी यहाँ पे देखा गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्केंशिया गैमेटोफाइट थैलस रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड्स। ओके, यहाँ पर ए सेक्सुअल मेथड जो है वो गैमेटोफाइट के अंदर फॉलो नहीं होता है। ए सेक्सुअल मेथड जो है वो केवल स्पोरोफाइट जो प्लांट है उसी के दौरान या उसी के द्वारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हमारा पहला टॉपिक जो बनता है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अर्थात इसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एज कायिक जनन। कायिक जनन को अगर हम समझें या इसकी परिभाषा को दें तो कायिक जनन के लिए हम कह सकते हैं कि यह सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और इसमें प्लांट के जो ओल्ड ऑर्गन्स हैं या ओल्ड जो सेल्स हैं वो ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस ये जो यहाँ पे पूरी की पूरी सेल्स हैं ये कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं, जिन संरचनाओं के ऊपर या अंदर स्टोरेज रहता है भोजन, और परिस्थिति अनुकूल होने पर यही भाग जो है वो विभाजित होकर एक संपूर्ण थैलस को बनाने की विकसित या बनाने में सफल होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ रहा है दैट नॉन एज बाइफ्रेगमेंटेशन, अर्थात विखंडन। दैट इज विखंडन। इसी को हम एक और नाम से यहाँ पे देखें तो इसका मतलब है बाई डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस, अर्थात पुराने पार्ट थैलस के पुराने भाग या मैच्योर पार्ट्स के डेड और डिके होने पर जो क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन मोड बनता है, सेम इसी को हम फ्रेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। इसको एक बार अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझें तो यहाँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपन दे सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में जो मार्केंशिया थैलस है वो है बाइनरी या डाइकोटोनमसली ब्रांच, और ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है इससे हम बोलते हैं एपिकल नॉच, और यहाँ पे होता है ग्रोइंग पॉइंट दैट नॉन एज ग्रोइंग। and that is apical notch।
तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मैनी मोर पर्पल शेड स्केल्स से घिरी रहती है। ये कंप्लीटली स्केल जो मिडरिब रीजन है उससे ये स्केल्स से दबी हुई रहती है, कंप्लीटली एनक्लोज बाय स्केल्स। और ये स्केल जो हैं वो इससे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसी के साथ साथ डेसिकेशन से बचाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हम देखें फ्रेगमेंटेशन या डेड एंड डिके, तो यहाँ एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें 1, 2 और ये मार्केंशिया थैलस है, जिसमें हमको क्लियरली 1 और 2 थैलस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये जो 1 है ये भी यहाँ पे 1 और 2 में डाइकोटोनमसली डिवाइड हो रहा है। ऐसे में ये जो ओल्डर या जो लोअर पोर्शन है, इस पोर्शन में अगर हम यहाँ पे डेड एंड डिके को शो करें तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए हमारा ये जो फिलामेंट है या जो थैलस जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड, और ये जो हमारा सेकंड वाला थैलस है ये क्या हो चुका है, किसी कारण से यहाँ पर जो है डेथ या डिके हो रहा है, टूट चुका है। अगर नॉर्मली किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से टूटा है तो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। तो इसी डायग्राम को अगर हम आगे समझाएं तो क्या होगा कि जब ये थैलस अलग हो जाएगा तो ये रहा ओल्डर जो कि डेवलप हो रहा है फर्स्ट वाले सेगमेंट में, और ये यहाँ पर पहली बार डेवलप हुआ है इन द इनिशियल ऑफ सेकंड सेगमेंट। अगर आप ढंग से देखें तो ये यहाँ से लोअर बेस से क्या हो गया था, सेपरेट हो गया था, और ये नए थैलस को दोबारा रीजनरेट कर रहा है। और ये वाला जो पोर्शन अलग हुआ था ये भी यहाँ पर अलग होने के बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट को सर्वाइव कर रहा है। ये इसकी ब्रांच 1 और ये इसकी ब्रांच 2, दोनों के दोनों इंडिविजुअल थैलस को डेवलप करते हैं। तो यहीं इसी को समझने की कोशिश करें तो बाय डेड एंड डिके में द थैलस इज डाइकोटोनमसली ब्रांच, जो कि हमने समझा सेम इस रूप में। यहाँ ग्रोइंग पॉइंट है, और जब डिकेइंग मतलब गलना सड़ना, डिके धीरे 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 ऊपर की तरफ आता है, तो इसकी वजह से जो ये बेसल फिलामेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं, ये सारे के सारे जो डाइकोटोनमसली ब्रांच जो फिलामेंट्स हैं या जो ब्रांचेज हैं, ये अपने आप ही क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, क्योंकि पहले ये बेस से जुड़ी हुई थी, अब डिकेइंग की वजह से ये फ्री हो गई और हर ब्रांच जो है वो डेवलप होती है। तो द बेसल पार्ट ऑफ द थैलस रोट एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू द एजिंग के साथ में डिसइंटीग्रेट होता है। When this process reach up to the place of dichotomy, the lobes of the thallus get detached या separates, also known as detach. The detached lobe or fragments develop into a independent thalli when they are apart या disparate from the main thallus. मुख्य थैलस से पृथक होते ही ये यहाँ पर नए थैलस को डेवलप करते हैं। दूसरा बाय एडवेंटिटियस ब्रांचेस, इनको हम बोल सकते हैं अप्रस्थानिक, अपस्थानिक शाखाएं। दोबारा अपस्थानिक शाखाओं की बात करें तो जो एडवेंटिटियस ब्रांचेज है वो डेवलप होती हैं थैलस के ओल्ड और मैच्योर पार्ट से, अर्थात सिंपल वे में समझे तो नोडल सेक्शन से डेवलप होती है। लेकिन यहाँ मार्केंशिया के थैलस में हमें नोड और इंट्रोनोड सेक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन दिखाई नहीं देता है। ऑन बिगिन डीअटैच दीज ब्रांचेज डेवलप इनटू ए न्यू थैलस, और इन शाखाओं के मुख्य थैलस से पृथक होने पर ये यहाँ पर जो है वो क्या करती हैं, एक नए थैलस को डेवलप करने की क्षमता रखती हैं। अर्थात दोनों ही कंडीशंस में हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर सिस्टम वैसा ही हो रहा है जैसा फ्रेगमेंटेशन में, बट फ्रेगमेंटेशन के अंदर ब्रांचेज आर सेपरेट बाय डेथ एंड डिकेइंग और मैकेनिकल स्ट्रेस, और यहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन संरचना बन रही है। और सेम इसी संरचना के समान कभी कुछ स्पीसीज़ में ट्यूबर्स, बल्बिल्स,
एंड एडवेंटिटियस ब्रांचेज जैसी चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं और ये डेवलप करती है नए थैलस को। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहाँ पे बात कर सकते हैं एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर नोन एज गैमी, और ये गैमी जो हैं ये डेवलप होते हैं इनटू गैमा कप लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर गैमा कप। गैमा कप यहाँ पर अगर हम मार्केंसिया के स्ट्रक्चर्स को देखें तो जो इनिशियल स्ट्रक्चर हम मार्केंसिया की देखते हैं उस मार्केंसिया की स्ट्रक्चर में हमें गैमाज क्लियर दिखाई देते हैं। यहाँ आप इन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। ये पूरे थैलस की डॉर्सल फेस के ऊपर हमें क्लियरली जो है ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो हैं जो डॉर्सल सरफेस पे वो हमें दिखाई दे रही हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं गैमा। ये मार्केंसिया में मिड रिब रीजन की बीच में या सेंटर में बनती हैं, लेकिन ग्रोइंग पॉइंट के पीछे की ओर। आप जब भी इनको देखेंगे तो हमें फाइनली इनके ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। दीज कप लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज गैमा। तो गैमा के बारे में, गैमा आर प्रोड्यूस इन गैमा कप्स विच आर फाउंड ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस। VS the gamma cups show that it is well differentiated into two regions, means द गैमा स्ट्रक्चर। हम इसे वेजिटेटिव क्यों कह रहे हैं? हम इसे वेजिटेटिव इसलिए कह रहे हैं बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ गैमा इज कम्प्लीटली रिजेम्बलेंस टू द वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ गैमेटोफाइट प्लांट थैलस। ये मॉर्फोलॉजिकली और अनाटमिकली बिल्कुल वैसी संरचना है जैसे कि मुख्य थैलस की होती है, और ये स्पेशली डिफ्रेंशिएटेड टू रीजन्स में। अपर रीजन जो है वो फोटोसिंथेटिक रीजन है और जो इनर रीजन है वो स्टोरेज रीजन कहलाता है। The structure of both the zones is similar to that to the thallus। बिल्कुल थैलस, मुख्य थैलस, गैमेटोफाइट वेजिटेटिव थैलस के समान जो है इनकी स्ट्रक्चर्स है। ईच गैमा इज ऑटोट्रॉपिक, मल्टीसेल्यूलर, स्टैक्ड, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड थिक इन द सेंटर एंड थिन इन द अपेक्स। किनारों से चपटा, एक चपटी संरचना है जो कि द्विपालित है, और यहाँ हम देख सकते हैं ऑटोट्रॉपिक है, मल्टीसेल्युलर है, स्टैक्ड है, सूक्ष्म व्रंती है, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। यहाँ हम गैमा को देख सकते हैं। दीज आर गैमाज, गैमा कप्स। ये गैमा कप का VS सेक्शन है, और यहाँ हम देख सकते हैं एक सिंगल गैमा को। सिंगल गैमा को आप देखें तो यहाँ पर हमें दिखेगा एक छोटा स्टैक, दो नॉचेज दिखेंगी जिसकी वजह से ये द्विपालित या बाइलोब्ड दिखेगा। चपटी संरचना है जो बीच में से बहुत मोटी और किनारों से बिल्कुल चपटी संरचना के रूप में होता है। इट इज नोज्ड टू साइड इन विच लाइज इन ग्रोइंग पॉइंट। और ये जो किनारों पे नोच होती है, खांच, इसी खांच के अंदर इसमें दो जर्मिनेशन ट्यूब को डेवलप करने वाले ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, और इन्हीं में अनुकूल परिस्थितियों के अंदर दो जर्म ट्यूब्स निकलती है। अर्थात ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक गैमी जो है वो आफ्टर डेवलपमेंट या जर्मिनेशन दो स्ट्रक्चर्स या दो थैलस को या डॉटर्स थैलस को क्या करता है? डेवलप कर सकता है। इन कंसिस्ट ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, ऑयल सेल्स एंड राइजोडियल सेल्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर फूड स्टोरेज के लिए क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ ऑयल सेल्स एंड स्टार्च कंटेनिंग सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। प्लस इन्हीं के अंदर जो है आफ्टर जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट इन्हीं की कुछ आधारीय कोशिकाएं जो हैं वो यहाँ पे राइजोडियल सेल्स के कार्य
करती हैं। राइजोडियल सेल्स आर कलरलेस एंड लार्ज इन साइज। ये कलरलेस हैं और लार्ज है साइज में, और इन्हीं सेल्स में जो है वो आफ्टर डेवलपमेंट दे कैन बी एबल टू डेवलप इन द राइजोइड्स टू डेवलप द होल थैलस। ओके देन, जर्मिनेशन ऑफ गैमी। जर्मिनेशन ऑफ गैमी में हम देखें तो आफ्टर फॉलिंग इन या ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम गैमी जर्मिनेट्स। एक विषम अनुकूल परिस्थितियों में जब एक गैमी अपने गैमा कप से रिलीज होकर बाहर आती है और गिरती है और परिस्थिति अनुकूल होने पर वहाँ पर वो जर्मिनेट होता है। The surface which come in contact with the soil becomes ventral surface, और सदैव ये वेंट्रल सरफेस की तरफ से ही नीचे गिरती है। डॉर्सल सतह हमेशा क्या रहती है, ऊपर की तरफ रहती है। इसी दौरान द राइजोडियल सेल्स डेवलप इनटू राइजोइड्स मीनवाइल, और द ग्रोइंग पॉइंट इन विच लाइज द टू लेटरल नोचेज, क्योंकि जो ग्रोइंग पॉइंट है दोनों के दोनों नोचेज के अंदर फॉर्म द थैलाई इन अपोजिट डायरेक्शन, और दो अपोजिट डायरेक्शन में इसमें से थैलस का इनिशियल जो है वो स्टार्ट होता है। दस फॉर्म फ्रॉम सिंगल गैमी टू थैलाई आर फॉर्म्ड। गैमी विच डेवलप्स ऑन द मेल थैलाई फॉर्म द मेल प्लांट एंड दोज फीमेल थैलाइज आर डेवलप द फीमेल, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा मार्केंसिया है उसकी जो थैलस है वो डायोइसियस टाइप के हैं, और ऐसे में मेल थैलस से डेवलप गैमी मेल थैलस को ही बनाएगी और फीमेल थैलस से डेवलप गैमी फीमेल थैलस को ही बनाती है। ओके, देन अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केशिया इज oogamous टाइप, बहुत ही एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मार्केशिया द्वारा शो किया जाता है, ठीक है। और oogamous हम तब कहते हैं oogamous टाइप हम तब कहते हैं जब यहाँ पर मेल और फीमेल ऑर्गन्स सेपरेटली और वेल डिफाइंड हो और उनके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन हो।